सुंदर गोकर्ण जी ने पिताजी को उपदेश दिया कि जीवन क्या है, संसार क्या है और क्यों जीना चाहिए, किसके लिए जीना चाहिए, क्यों जीना चाहिए आप लोगों को पता है? अभी तो मैंने बताया कि जीवन जीना है तो सिर्फ परमात्मा प्राप्ति के लिए। किसके लिए? संसार प्राप्ति के लिए नहीं। एक एक दिन जो हमारे गुजर रहे हैं, निकल रहे हैं, वो हमारे सब व्यर्थ में जा रहे हैं। संसार के सुखों को भोगने के लिए हम ये 100 साल की जो उम्र मिली है ना, उसे खत्म किए दे रहे हैं। अब 100 साल की बच्ची का 60 साल 70 साल बहुत हो जाती है ना। तो जितनी भी उम्र मिली है उसको व्यर्थ में ना गमाकर और जितना ज्यादा हो सके भगवान के भजन में, सार्थकता में लगाना चाहिए। सुंदर किम कर्तव्य बूढ़ाया, अब क्या करें क्या नहीं करें, गोकर्ण जी ने समझाया। और अंत में गोकर्ण के पिताजी आत्मदेव शर्मा जी घर को छोड़कर और वन में चले गए संतों के साथ रहने के लिए, भजन करने के लिए। अब घर में गोकर्ण जी और उनकी माता धुंधली देवी और बड़े भैया धुंधकारी भैया हैं, धुंधकारी जी तो थे। तो एक दिन कौतिष्ठवित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिस्से लतया न चेत, अरे माँ मुझे धन की आवश्यकता है, मुझे धन दे दे। कौन कहता? गोकर्ण कहता मुझे धन की आवश्यकता, मुझे धन दे। तो धुंधली कहती है बेटा जितना धन था तू तो खा गया, सब ले जाके बेच दिया, अब कुछ नहीं बचा है, अब कुछ नहीं बचा है। तो धुंधकारी कहता है कि माँ को वित्तम तिष्ठति ब्रूहि, दे नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। और लाठी लेके मारने के लिए दौड़ा तो माँ रात्रि में, संध्या का समय था, रात्रि में घर से निकल के भगी। तो कूपे पातौ कृतौ रात्रौ तेन सा निधनम गतौ, रात में अंधेरे में भगी तो कुइयां में गिर के मर गई बेचारी। कुआं मालूम ना सब लोगों को? तो कुएं में, अंधेले में कुएं में गिरी और उसने भी अपना शरीर छोड़ दिया। अब घर में बचे धुंधकारी और गोकर्ण जी। गोकर्ण जी को पता चला पिताजी तो चले गए, माताजी पधार गई, अब बचे हम, तो हम उनसे पहले आज्ञा ले लें क्योंकि हमारा नंबर ना लग जाए। तो वो गए, बोले भैया हमें इच्छा है कि हम तीर्थ यात्रा करने चले जाएं। तो धुंधकारी कहता बिल्कुल तुरंत अभी जाओ, आप अभी तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाओ। और गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने चले गए। अब घर में बचा अकेले कौन? गोकर्ण अकेले रह रहा था। एक दिन गया तो 5 गणिकाओं को लेके आया और अपने घर पर रख लिया, उनका भरण पोषण करता। एक दिन धन की कमी पड़ी तो राजा के घर में उसने चोरी करी, बहुत सारा धन चुरा कर लाया। गणिकाओं ने देखा कि इतना धन में तो हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा, और अगर ये रहा, ये नित्य चोरी कहीं ना कहीं करेगा, कहीं पकड़ा जाएगा, इसके साथ में हम भी मारी जाएंगी, तो क्या करें? बोले इसको ही ठिकाने लगा दो, आज इसको ही ठिकाने लगा लो। तो उसको पहले मदिरा पान करवाया, गला दबाया मदिरा पान करवा के, लेकिन खाते पीते घर का था, हिष्ट पुष्ट था, तो गला दबाने से नहीं मरा। तो खाट पर लिटाकर दोनों पैरों को रस्सी से बांध दिया, दोनों हाथों को रस्सी से बांध दिया, और एक दौड़कर अंदर गई, चूल्हे से जलते हुए अंगार लेकर आई। तप्तांगार समूहस्य तन्मुखे ही विचुक्षुपा अग्निज्वालात दुःखेन व्याकुलो निधनम गतौ। और दौड़ कर गई और जलते हुए अंगारों को लाई, उसका मुंह फाड़कर उसके मुंह में जलते हुए कोयले ठूस दिए, और जलते हुए अंगारों की तड़प के कारण उसने अपने शरीर को छोड़ दिया। वो भी मरा। मरने के बाद उस गणिकाओं ने क्या किया कि जहां पर उसको मारी थी वहीं पर गड्ढा करके उसको वहीं पर दबा दिया, ऊपर से खाट रख के सारा धन लेके चली गई। भैया गोकर्ण जी को पता चला कि बड़े भैया भी पधार गए, तो उन्होंने गया जी में सुंदर श्राद्ध किया। बड़े भैया गोकर्ण जी धुंधकारी जी के नाम से श्राद्ध करके घर आए ही थे, तो जहां पे उनको लेटना था, विश्राम करना था कि एक रात्रि गुजारनी थी, कल सुबह निकल जाना है, तो उसी खाट को झाड़ पोंछकर उसी खाट में लेटे। लेटते ही उनको एक छोटा भेड़ का बच्चा दिखाई पड़ा।
देखते देखते वो भैंस का बच्चा बन गया, देखते देखते हाथी बन गया, मनुष्य मानव बन गया, कई स्वरूप बदलने लगा। गोकर्ण जी तो पहले घबराए, पर मन शांत करके उन्होंने कहा, भाई कस्तुम, आप कौन हो और मुझे यहाँ क्यों परेशान कर रहे हो? तो बोल तो नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके मुख में कोयले डाल दिए गए थे, जलते हुए कोयले, तो उसकी वाचाल शक्ति चली गई थी। तो गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला, तो एक जगह खड़ा हुआ और बोलना प्रारंभ किया। कहता है, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया मैं तो तुम्हारा बड़ा भाई हूं, धुंधकारी। अहम भ्राता त्वदीयोऽसि धुंधकारी इति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण। मैंने अपने किए हुए दोषों के कारण, अपने किए हुए कुकर्मों के कारण आज मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूं, मैं प्रेत बना भटक रहा हूं। मेरे मुक्ति का कुछ उपाय करिए, कुछ मेरी मुक्ति को, मुझे मुक्ति दिलाइए। अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातर ममासु मोचया। मेरी मुक्ति का कोई ना कोई साधन ढूंढिए और मुझे मुक्ति दिलवाइए। तो गोकर्ण जी कहते हैं, भैया मैंने जब मुझे पता चला कि आपकी मृत्यु हो गई है, तो मैंने सुंदर गया जी में जाके श्राद्ध किया आपके नाम से, तो आपको मुक्ति नहीं मिली। तो बोलता है गोकर्ण, नहीं, गया श्राद्धे सतिर्नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। भैया एक श्राद्ध नहीं, 100 श्राद्ध अगर गया जी में कर दो तब भी मुझे मुक्ति प्राप्त नहीं होने वाली है। तो बोले ठीक है, अभी रात्र में हमें विश्राम करने दीजिए, कल सुबह हम आपके मुक्ति का कुछ ना कुछ उपाय, कुछ ना कुछ देखते हैं। पर रात्रि भर उन्हें नींद नहीं आई। सूर्य उदय होते ही सुंदर सभी विप्र ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुला कर उनसे वार्तालाप करी। तो कोई 9 दिन, कोई 10 दिन, कोई ये करवा लो, कोई वो करवा लो, कोई कन्फर्म नहीं बताया कि क्या करना चाहिए जिससे मुक्ति हो सकती है। तो गोकर्ण जी ने अपने गुरु सूर्य भगवान को ध्यान किया, हाथ में जल लेकर, और कहते हैं, तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे जगत के साक्षी सूर्य नारायण, मेरे भ्राता, मेरे भाई के मुक्ति के लिए कोई उपाय बतलाइए। ऐसा कहकर जल छोड़ते ही सूर्य नारायण की गति स्तब्ध हो गई, रुक गई। और सूर्य भगवान कहते हैं, प्रिय गोकर्ण, जाओ अपने भाई को श्रीमद् भागवत संहिता का रसपान करवाओ। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह वाचन करवाओ, तभी आपके प्रिय भाई को मोक्ष प्राप्त होगा, उसको तभी मुक्ति मिल सकती है। तो वैश्रव ब्राह्मण मुख्य श्रोतारम परिकल्पया। प्रिय गोकर्ण जी ने गए, सुनते ही गोकर्ण जी गदगद हो गए और आषाढ़ मास में दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। लोगों को पता चला कि गोकर्ण जी कथा श्रवण करवा रहे हैं, तो चारों तरफ से भीड़ जमा हो गई, पूरे गांव के लोग जमा हो गए। सुंदर भागवत कथा का आयोजन हुआ। अब वहां पर धुंधकारी भी आया कथा श्रवण करने के लिए, लेकिन वो हवा थी, वो एक जगह टिककर कथा श्रवण नहीं कर पा रही थी। एक जगह टिककर वो कथा श्रवण नहीं कर पा रही थी। एक जगह बांस गड़ा हुआ था, हरा बांस गड़ा हुआ था, तो उसमें कुछ छिद्र होते हैं। उस छिद्र में बैठकर उसने 7 दिन तक कथा श्रवण करी। कितने दिन तक? 7 दिन तक कथा श्रवण करी। एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथ विभेदिना। उसने 7 दिन में एक दिन में 1 ग्रंथि फटी, 2 दिन में 2 ग्रंथि फटी, 3 दिन में 3 ग्रंथि फटी, ऐसे एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथ विभेदिना। 7 दिन में 7 ग्रंथि फट गई और उससे सुंदर दिव्य रूप धरऊ जाता तुलसी दाम मंडिता पीतवास घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। और 7 दिन में
सुंदर दिव्य रूप धारण करके वहां पर प्रकट हो गया। गोकर्ण जी ने कहा कस्तम भाई कौन हो आप? तो कहते हैं महाराज मैं वही आपका भाई धुंधकारी हूँ, और आज भागवत भगवान की कृपा से, भागवती महारानी की कृपा से आज मुझे दिव्य रूप प्राप्त हुआ है और मुझे मुक्ति प्राप्त हुई है। और धन्य भागवत का, और भागवत की स्तुति करने लगा धुंधकारी। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। धन्य है भागवत महारानी जो 7 दिन में कृष्ण लोक फलप्रदा, जो कृष्ण का लोक को प्राप्त करवा देती है, जो कृष्ण लोक को प्राप्त करवा दे। ऐसी भागवत भगवान की जय। बोलिए भागवत भगवान की